आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीसी का सेक्शन जो 307 है, जो धारा 307 है, उसमें बेल कैसे मिल सकती है, जमानत कैसे मिल सकती है, उसमें जमानत मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती और कितनी मुश्किल से मिलेगी। तो यही सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, कोई भी जब आप धारा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। उसी के बाद हम ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़मानत के बारे में समझ सकते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि ये धारा है क्या, तो वही पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आईपीसी की जो धारा 307 है, ये है क्यों लगाई जाती है, किसी एफआईआर में क्यों लगाई जाती है? अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब किसी को जान से मारने की कोशिश करना। मतलब बहुत ही ख़तरनाक धारा है ये। किसी को जान से मारने की कोशिश की किसी ने, ए नाम का व्यक्ति है, अगर उसने बी नाम के व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की और वो बच गया, अगर तो देखिए किसी ने किसी को जान से मारने की कोशिश की और वो मर जाता है, फिर तो हत्या हो गई, फिर तो लगेगी धारा 302। लेकिन अगर वो बच जाता है, सामने वाला इंसान जिस पर हमला किया गया है, तो फिर धारा 307 आईपीसी का सेक्शन लगता है। बहुत ही सीरियस ऑफेंस है ये। अब इसमें सज़ा के प्रावधान के बारे में आपको पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें कुछ अलग तरीके से सज़ा मिलती है, वो हमले पर डिपेंड करता है, वो सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अगर तो आपने किसी पर हमला किया और जिस पर आपने हमला किया उसको बिल्कुल भी चोट ना लगी, उसको कोई चोट ना लगे, उसको खरोंच तक भी नहीं आई। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपके पास रिवॉल्वर है और आपने किसी पर गोली चला दी, उसको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो गोली जो है उसको लगी ही नहीं, उससे दूर से निकल गई, तो उसको चोट तो बिल्कुल भी नहीं लगी, लेकिन आपने उसको जान से मारने की कोशिश तो की है। धारा तो 307 आईपीसी का सेक्शन तो लगेगा आप पर, लेकिन उसको चोट नहीं लगी। तो यहाँ पर फिर जो सज़ा है, अगर सब कुछ साबित हो जाता है तो सज़ा जो मिलती है वो 10 साल की मिलेगी। 10 इयर्स पनिशमेंट, साथ में फ़ाइन मिलता है और ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है। फ़ाइन लगेगा साथ में और 10 साल की सज़ा पनिशमेंट हो सकती है। अब जो सेकंड परिस्थिति है, अगर आपने किसी को जान से मारने की कोशिश की और उसको चोट भी लग गई, गंभीर चोट भी लगी, तो कितनी सज़ा मिलेगी? जैसे आपने किसी को लाठियों से पीट दिया, उसको जान से मारने की कोशिश की, या किसी ख़तरनाक हथियार से उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी जान जा सकती थी लेकिन वो बच गया और उसको बहुत गंभीर चोट आई। देखिए, ऊपर वाली जो परिस्थिति मैंने बताई उसमें चोट नहीं लगी, आपने जान से मारने की कोशिश तो की लेकिन चोट नहीं लगी, तो 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है। अगर किसी को गंभीर चोट लग जाए आपके हमले में जिसमें आपने जान से मारने की कोशिश की है, तो यहाँ पर फिर जो है उम्र कैद तक हो सकती है। उम्र कैद मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। उम्र कैद का मतलब होता है कि जब तक इंसान ज़िंदा रहेगा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो जेल में ही रहेगा। और अब इसमें एक तीसरा पॉइंट भी ये है कि अगर कोई अपराधी है, ऑलरेडी जेल काट रहा है, पहले से ही उसको उम्र कैद हो रखी है किसी और केस में, अगर वो अपराधी जेल काट रहा है और फिर भी किसी पर हमला कर देता है, जो अपराधी है वो पहले से ही उम्र कैद काट रहा है और फिर किसी पर हमला कर देता है, जान से मारने की कोशिश करता है, उस पर धारा 307 लगती है, तो उसको फिर मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, मतलब उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। तो ये तो परिस्थितियाँ हो गई जो मैंने आपको बताया, आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी पिक्चर 307 आईपीसी के सेक्शन के बारे में। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये जो धारा है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है गैर जमानती अपराध। मतलब जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनको बोला जाता है जमानती अपराध, जिनकी जमानत थाने में ही हो जाती है। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, गैर जमानती अपराध, जैसे कि ये 307 आईपीसी का सेक्शन है, इसकी ज़मानत थाने में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके लिए आपको सेशन कोर्ट में, क्योंकि ये सेशन ट्रायल है, सेशन कोर्ट के अंदर आपको बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ती है किसी एडवोकेट के थ्रू। तो सेशन कोर्ट में आप बेल की अर्ज़ी लगा सकते हैं, ज़मानत की अर्ज़ी लगा सकते हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तार कर लेती है अपराधी को। इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती है गिरफ़्तार करने के लिए, उसको बोला जाता है कॉग्निजेबल।
कुछ अपराध होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, जिसमें आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इसमें पॉइंट है कि ये नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल का मतलब होता है समझौतावादी, लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब इसमें अगर दोनों पार्टियां राज़ीनामा करना भी चाहें तो राज़ीनामा नहीं हो सकता। ये गैर समझौतावादी है, तो इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये इसमें पॉइंट है। अब बात करते हैं कि अब इसमें बेल कैसे मिलेगी। सबसे पहली बात तो मैंने आपको कुछ परिस्थितियां बताई थी जिनमें सज़ा का प्रावधान है, लेकिन अगर आप पर किसी ने झूठा केस, झूठी एफआईआर, आपको जानबूझकर फंसाया गया है, सबसे पहले तो पहली बार में ही मेरिट पे ही वो केस जो है एफआईआर पढ़ते ही वो झूठा दिखाई देता है। तो कोर्ट, जज साहब जब आपकी एफआईआर पढ़ेंगे, अगर आपको झूठा फंसाया गया है तो मेरिट पर ही पता चल जाता है और उसमें बेल मिलने के आसार काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें और जो एक मेन चीज़ होती है वो होती है एमएलआर। एमएलआर का मतलब होता है मेडिकल लीगल रिपोर्ट, जिसमें जो आपने किसी सामने वाले व्यक्ति पर हमला करके चोट पहुंचाई है उसकी पूरी डिटेल आ जाती है कि किस हथियार से, कैसे हथियार से हमला हुआ है, कि गंभीर चोट लगी है या नहीं लगी है, वाकई में इसमें इसकी जान जा सकती थी या नहीं जा सकती। तो एमएलआर जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करती है। आपको बेल मिलने में भी ये सहायक होती है अगर आपके हक में है एमएलआर। और इसमें परिस्थितियाँ देखी जाती हैं, आपके जो पुलिस रिपोर्ट्स बनाती हैं, जैसे 161 के बयान्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, बयान होते हैं 161 के, या फिर और जितनी भी परिस्थितियां होती हैं वो सारी देखी जाती हैं। तब आप सेशन कोर्ट में, सेशन, क्योंकि ये सेशन ट्रायल होता है, सेशन कोर्ट के अंदर इसकी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ज़मानत की एप्लीकेशन लगा सकते हैं किसी अच्छे से एडवोकेट के थ्रू। अगर सेशन कोर्ट में आपकी ज़मानत की अर्ज़ी रद्द हो जाती है, आपको ज़मानत नहीं मिलती है, बेल नहीं मिलती है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन तो है ही है, लेकिन हाई कोर्ट में एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप इस एफआईआर को, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपको जानबूझकर फंसाया गया है, तो आप इसको क्वैश भी करवा सकते हैं। आप हाई कोर्ट में जाके इस एफआईआर को क्वैश भी करवा सकते हैं। क्वैश का मतलब होता है रद्द करवाना, एफआईआर को ही रद्द करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। तो बेल के लिए सबसे पहले सेशन कोर्ट में ट्राई कीजिए। अगर सेशन कोर्ट में नहीं मिलती है तो फिर हाई कोर्ट चले जा सकते हैं आप, और वहाँ पर बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अपने जो पूरी आप जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके जानकारी होती है, वो अपने एडवोकेट को बताइए और अच्छे से अपनी जो बेल एप्लीकेशन तैयार करवा कर बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपको झूठा फंसाया जा रहा है इस केस में तो आपको ज़रूर यकीनन बेल मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और सेक्शन के बारे में। धन्यवाद।